दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों अभी एक खबर आई थी कि हमारे देश ने लद्दाख में आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। उसके साथ ही कुछ मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स आ रही थी कि ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। हम इन दोनों सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे जिसमें ANI ने यह दावा किया है कि उनकी सोर्सेस ने एक खबर दी है कि कोई हमें एक फ्रेंडली कंट्री एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करने वाली है जो कि हमारे बहुत बड़े एरिया को डिफेंड कर सकती है। हम ये भी बात करेंगे कि ये कौन सा मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन आर्मी ने सैटरडे को अपना आकाश एयर डिफेंस सिस्टम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर डिप्लॉय कर दिया है। अभी तक हमारे देश में और चाइना के बीच में डिस्कशन चल रही है ताकि LAC के ऊपर जो सिचुएशन बनी हुई है उससे कम किया जा सके, लेकिन फिर भी दोनों देश अपने इक्विपमेंट को वहां पर बढ़ा रहे हैं और अपनी सिक्योरिटी को ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं और इतनी ज़्यादा बिल्डअप कर रहे हैं जिससे ऐसा लगता है कि जंग शायद हो सकती है। हमारे देश ने पहले वहां पर Sukhoi 30M के एयरक्राफ्ट को भी डिप्लॉय किया हुआ है और इंडियन आर्मी ने भी बहुत सारे वहां पर इक्विपमेंट को डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट वहां पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और अभी आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम के वहां पर डिप्लॉय हो जाने के साथ हमारी वहां पर फायर पावर को बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गया है। आकाश मिसाइल सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं और ये हमारे देश का एक इंडिजिनसली डेवलप्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश मिसाइल किसी भी एयरबोर्न टारगेट के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये एनिमी एयरक्राफ्ट्स को और ड्रोन्स को भी शूट डाउन कर सकती है और इसके साथ ही ये दुश्मन की मिसाइल्स को भी टेक डाउन कर सकती है। इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने डेवलप किया है और इसे एक ट्रक के ऊपर लगाया जाता है। इसके साथ ही हमारे मीडिया ने एक और रिपोर्ट भी दी थी कि हमारे देश ने ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भी वहां पर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया है। ब्राक 8 एक इंडो इजरायली सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसे कि किसी भी एयरबोर्न थ्रेट जैसे कि एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल्स और UAVs के अगेंस्ट डिफेंड करने के लिए डिप्लॉय किया जाता है। ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसके साथ ही ये क्रूज मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट कर सकता है। इस डिफेंस सिस्टम के मैरीटाइम और लैंड बेस्ड वेरिएंट दोनों बने हुए हैं, यानी कि इसे शिप के ऊपर भी डिप्लॉय किया जा सकता है जैसे कि इसे हमारी शिप्स के ऊपर डिप्लॉय किया गया है और इसके साथ ही इसे लैंड के ऊपर भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ब्राक 8 को इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI और हमारे देश के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने मिलकर डेवलप किया है। इन मिसाइल्स को बनाने का काम भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया गया है। अभी तक जो ब्राक 8 का वर्जन डेवलप किया गया है उसके बारे में ऐसी जानकारी मिलती है कि इसकी मैक्सिमम रेंज 100 किलोमीटर की है, यानी कि ये 100 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकती है। इसमें एक 2-वे डाटा लिंक है, एक एक्टिव रडार सीकर है, एक इसमें 360 डिग्री कवरेज वाला रडार है और उसमें स्मोकलेस प्रोपल्शन है, उसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है और ड्यूल पल्स प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी है, वर्टिकल लॉन्च कैपेबिलिटी है और मल्टीपल साइमल्टेनियस एंगेजमेंट की कैपेबिलिटी है, यानी कि ये एक ही टाइम पर मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकती है। और इसके साथ ही इसमें पॉइंट डिफेंस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी भी है, यानी कि ये बहुत कम रेंज के ऊपर किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखती है। इसके साथ ही अभी इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का एक नया वेरिएंट भी बनाया जा रहा है जिसका नाम है MR-SAM। MR-SAM एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसके बारे में ऐसा बताया जा रहा है कि इसकी पहली डिलीवरीज 2020 तक शुरू हो जाएंगी और 2023 तक इसे डिप्लॉय कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसके डिलीवर हो जाने के बारे में कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है। इंडियन आर्मी ने इस वर्जन के तकरीबन 40 लॉन्चर्स को ऑर्डर किया था और इसकी तकरीबन 200 मिसाइल्स हमने ऑर्डर की थी। ये 17,000 करोड़ का एक ऑर्डर था जिसके बारे में ऐसी जानकारी थी कि इसकी डिलीवरीज 2020 तक शुरू हो जाएंगी और इसके साथ ही इसका एक एक्सटेंडेड रेंज वर्जन भी डेवलप किया जा रहा है जिसे LR-SAM कहा जाता है। ये सिस्टम अभी डेवलपमेंट में है। इस सिस्टम में इस मिसाइल की सबसे मैक्सिमम रेंज होगी 150 किलोमीटर की, यानी कि 150 किलोमीटर की रेंज तक ये किसी भी एयरबोर्न थ्रेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। ब्राक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हमारे देश के शिप्स के ऊपर भी डिप्लॉयड है और इस सिस्टम को हमारी इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल करती है। ये दोनों सिस्टम ऐसे सिस्टम हैं जो कि हमारे देश के पास अभी अवेलेबल हैं और जिसे हम अभी डिप्लॉय भी कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही ANI ने एक और दावा भी किया है जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्हें एक सोर्स से पता चला है कि हमारा देश एक बहुत जल्दी हाईली कैपेबल एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय करने वाला है जो कि एक फ्रेंडली कंट्री ने हमें बेचा है और ये एक बहुत बड़े एरिया को डिफेंड कर सकता है। इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है कि ये कौन सा सिस्टम होगा, तो चलिए अभी ये बात कर लेते हैं कि ये कौन सा सिस्टम हो सकता है और कौन सी ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहली और सबसे लाइकली एक ऑप्शन ये हो सकती है कि रशिया ने हमें S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की अर्ली डिलीवरीज करने का फैसला ले लिया हो, लेकिन ये बहुत अनलाइकली है क्योंकि रशिया बहुत बार ऐसा कहता आया है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरे करने के बाद ही
किसी दूसरे देश को अपने इक्विपमेंट डिलीवर करेगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि इस बार उन्होंने टाइम से पहले ही हमें किसी एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी कर दी हो। इसके साथ ही एक दूसरी बड़ी ऑप्शन ये हो सकती है कि हमें S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रशिया से मिल गया हो। S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से पहले डेवलप किया गया एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसे चाइना भी इस्तेमाल करता है। चाइना ने इसकी एक कॉपी भी बनाई है जिससे कि उन्होंने LAC के ऊपर डिप्लॉय भी किया हुआ है। इस सिस्टम को पहली बार सोवियत यूनियन में 1979 में डिप्लॉय किया गया था। इसे एयर डिफेंस के लिए डिप्लॉय किया गया था। ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसकी मैक्सिमम रेंज को 360 किलोमीटर तक बताया जाता है, यानी कि इसकी अगर रेंज के बारे में बात करें तो ये एक बहुत पोटेंट सिस्टम बन जाता है। ये मैक्सिमम 200 किलोमीटर की रेंज के ऊपर किसी भी टारगेट को इंटरसेप्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सिस्टम रशिया के पास पहले से मौजूद है और ऐसा हो सकता है कि रशिया ने उनके पास पहले से मौजूद सिस्टम को हमें बेचने का फैसला कर लिया हो और वो हमें ये सिस्टम बहुत जल्दी सप्लाई भी कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम दूसरी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो अमेरिका जैसा देश भी हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर सकता है और इजराइल जैसा देश भी हमें मिसाइल डिफेंस सिस्टम सप्लाई कर सकता है। अमेरिका का पैट्रियट सिस्टम एक लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। ये एक लॉन्ग रेंज ऑल एल्टीट्यूड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है जिससे कि बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स और एडवांस एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने के लिए बनाया गया है। इसे इराक वॉर में भी इस्तेमाल किया गया था और ये एक बैटल टेस्टेड सिस्टम भी है जिसने बहुत सारे हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय किया है और इसके साथ ही बहुत सारी मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट किया है। अभी जो नई पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी मिसाइल सिस्टम है जिसे कि पैट्रियट 3 सिस्टम भी कहा जाता है, उसे टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स और क्रूज मिसाइल्स के अगेंस्ट और ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। इसमें एक एडवांस्ड हिट टू किल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। लॉकहीड मार्टिन इस सिस्टम को बनाने वाला एक प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर है। पैट्रियट 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की रेंज 100 किलोमीटर तक बताई जाती है और ये एक ही टाइम पर 100 टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है और एक ही टाइम पर तकरीबन 9 मिसाइल्स को गाइड कर सकता है। अगर इसे रशियन एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ कंपेयर कर देखा जाए तो इसकी कैपेबिलिटी उनके मुकाबले कम लगती है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा सिस्टम है जो कि इमरजेंसी के टाइम पर हमें जल्दी सप्लाई किया जा सकता है और ये हमें मिलने की एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी भी है। इसके साथ ही इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम है जैसे कि उनका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और उनका डेविड स्लिंग सिस्टम। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है। ये बहुत तरह के टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, प्लेन्स और मीडियम टू लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। इस सिस्टम में एक स्टैंडर्ड मिसाइल को लगाया गया है जिसे कि ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये नई जनरेशन वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी लो एल्टीट्यूड के ऊपर इंटरसेप्ट कर सके। इसे रशिया की इस्कंदर मिसाइल को और चाइना की DF-50 मिसाइल को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसकी डिटेक्शन रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसकी ऑपरेशनल रेंज को 160 किलोमीटर प्लस रेंज बताया जाता है, यानी कि इसकी बहुत सारी डिटेल्स अभी क्लासिफाइड हैं और इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं हैं। और इसके साथ ही इजराइल के पास एरो 2 और एरो 3 जैसे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम्स भी हैं जो कि केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट ही काम करते हैं और ये अमेरिका के 3rd मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ कंपेरेबल हैं। अभी अगर हम बात करें कि हमें कौन सा सिस्टम बहुत जल्द मिल सकता है तो ऐसा हो सकता है कि हमें S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत जल्द मिल सके। इससे पहले ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे थे कि हमारे पास S-300 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है, लेकिन बाद में इसके बारे में क्लैरिफिकेशन मिल गई थी कि हमारे पास ऐसा सिस्टम अवेलेबल नहीं है। हमने इस सिस्टम को खरीदा नहीं था, लेकिन इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जुड़े रडार्स को हमने पहले से ही खरीद लिया था। इस सिस्टम के साथ जुड़े PSM-33 Mark II रडार को और ST-68 टिन शील्ड रडार को हमने पहले से ही खरीदा हुआ है और इसे हमारा देश दूसरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ जोड़कर इस्तेमाल करता है। तो अगर इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदा जाता है तो हमारे पास इसके लिए रडार्स पहले से ही मौजूद होंगे और हमारे पास इससे जुड़े सिस्टम्स को ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी पहले से ही मौजूद होगी। तो ये हमारे लिए एक अच्छी चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।